परसीविंग डेप्थ, डेप्थ की परसेप्शन को समझने का सिलसिला हमारा जारी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं और चीज़ों को दूर और करीब दोनों तरह परसीव करते हैं और चीज़ों के मुख्तलिफ हुजम, हैयत और साइज़ को परसीव करते हैं। तो 3 डायमेंशनल सीन को, जिसमें डेप्थ की इंफॉर्मेशन हो, उसको परसीव कर लेना, जबकि हमारे आँख के पर्दे पे उसका अक्स 2 डायमेंशनल में बन रहा है। ये एक ब्रेन की बहुत अमेजिंग कैपेसिटी है। ये कैसे होती है? क्यूज़ के ज़रिए। इनमें से बहुत सारे क्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें रेटिनल इमेज से मिलती है, वो डेप्थ के साथ मिल के जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिल रही है, हमारे अंदर परसेप्शन को क्रिएट करती है। चीज़ें एक दूसरे के पीछे छुपी होती हैं, तो उससे पता चलता है कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है। अब कुछ क्यूज़ जो हैं वो मोशन प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी हरकत करती हुई चीज़ों की वजह से हमें मिलते हैं। मोशन पैरालैक्स तब होता है जब हम मूव करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द के जो अशिया हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे पास से तैरती हुई, ग्लाइड करती हुई जाती हैं। हम उधर को जा रहे हैं, चीज़ें इधर को मूव करती हैं। जो दूर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्लोली, और जो हमसे करीब हैं वो ज़्यादा तेज़ी से। जब हम किसी चलते हुए किसी दरख्त के पास से गुजरते हैं, तो ये आपको बी में नज़र आएगा, ए में नज़र आएगा जब हम दरख्त के पास से गुजरते हैं, और बी में नज़र आएगा जब हम दूर कोई मकान है और उसके पास से गुजरते हैं। जब हम चलते जाते हैं तो जो ट्री का इमेज है वो करीब है, तो वो रेटिना पे कैसे, कितने फासले पे मूव करता है, और जो हाउस का इमेज है जो हमसे दूर है, वो रेटिना में कितने फासले में मूव करता है। तो ये कुछ डॉट बने हुए नज़र आ रहे हैं। हाउस का यहाँ से यहाँ गया, जबकि दरख्त का जो है वो ज़्यादा फासला तय नहीं कर रहा। बाइनोकुलर डिस्पैरिटी ये होती है कि दोनों आँखों से, राइट और लेफ्ट, आपकी जो दो आँखें हैं, दाईं और बाईं, 2 आइज 2 व्यू पॉइंट्स। तो हम दुनिया को देखते तो एक ही नज़र से हैं, लेकिन आंखें हमारी दो हैं। तो दोनों आंखें थोड़ा सा मुख्तलिफ इमेज आपके रेटिना पे प्रोजेक्ट कर रही हैं। और यह बहुत आसानी से इसका तजर्बा कर सकते हैं कि अपनी एक आंख बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें दूसरी आंख, तो आपको थोड़ा सा विजन यूं, ये दोनों से मिलके वो मुकम्मल तस्वीर बनती है, क्योंकि हम हमेशा दो आंखों से ही चलती हुई 3 डायमेंशनल दुनिया में देख रहे होते हैं। एक आंख बंद करके बहुत ही कम देखते हैं। तो इस तजर्बे के लिए आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये एक बार नज़र आ रही है, ये फिंगर है या जो भी चीज़ हो, ये इस आंख ज़रा सा इधर से और ये उसको ज़रा सा इधर से, और फिर वो ओवरलैप करते हैं, तो मुकम्मल इमेज बनता है। स्टीरियोस्कोप एक डिवाइस है जो कि एक फिजिसिस्ट व्हीटस्टोन ने 1800 समथिंग में इंट्रोड्यूस की थी। स्टीरियोस्कोप के ज़रिए दोनों आंखों में जो डिफरेंट इमेज मिलता है, उनको 2 तस्वीरें ले ली जाती हैं, और जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो आपको डेप्थ परसीव होती है। ये वो बच्चों के खिलौने में भी होता है, या उसमें यही वाली टेक्निक यूज़ होती है। और अगर आप बाइनोकुलर डेप्थ एक 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस के ऊपर खुद एक्सपीरियंस करना चाहे, तो ये जो 2 सीढ़ियों के फिगर हैं, इनके बीच में एक 4x6 का कार्ड जो है उसे वर्टिकली रखें, और उनके उसके ऊपर अपनी नाक रखें। अब आपकी आंख दोनों अलग हो गई ना, तो लेफ्ट हैंड ड्राइंग आप इस आंख से देख रहे हैं और राइट हैंड इससे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें और वेट करें, ये दोनों तस्वीरें मर्ज होंगी, और आपको ये ऐसे लगेगा जैसे ये फ्लैट नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, ये इसमें डेप्थ है, ये आपसे फासले पे है। तो
ये ऐसे ही होगा जैसे स्टीरियोस्कोप से देखते हुए होता है। जब तक आजकल की मूवीज़ नहीं बनी थी तो 1950s में जो 3D मूवीज़ थी उनके लिए ये स्टीरियोस्कोप का प्रिंसिपल था। लेफ्ट आई और राइट आई का जो इमेज है वो साइमल्टेनियसली स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है और एक ही वक्त में प्रेजेंट होने की वजह से वो हल्का सा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हल्का सा। तो उससे डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, यानी दोनों आंखों का जो विजुअल एंगल है वो क्रिएट होता है। और उससे आपको, अगर आपने इन दोनों इमेजेस को अलग देखना हो तो ऐसी ग्लासेस थी जिसमें एक पे रेड फिल्टर होता था और एक पे ग्रीन। तो ये मूवीज़ में ये वाली टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी और लोग ये एनके पहन के, जैसे आप देख रहे हैं 1950s में मूवी को देख रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं वो डेप्थ को किसी भी डिस्प्ले में परसीव कर सकते हैं, ऐसे डिस्प्ले में जिसमें डेप्थ की कोई इंफॉर्मेशन हो ही ना। जैसे कि ये दो क्यूब्स, स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम कहते हैं। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय फर्स्ट जनरेटिंग टू आइडेंटिकल random dot patterns on a computer, ठीक, and then shifting a square shaped section of the dots one or more units in the sides, उसको एक साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो ये जो आपको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेप्थ की इंफॉर्मेशन नहीं है, इनमें जो डॉट्स वाले दो ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये क्रिएट हो सकती है ये जो रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम है उसके जरिए। इसकी भी एक फिजियोलॉजी है। ऐसे न्यूरॉन जो पिक्टोरियल डेप्थ को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे इचिनो टुसुत्सी और उनके कोवर्कर्स ने 2002 और 2005 में एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने फिजियोलॉजी और न्यूरॉन्स को स्टडी किया। वो न्यूरॉन्स जो कि डेप्थ को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो डेप्थ जो है वो टेक्सचर ग्रेडियंट्स के जरिए होती है। तो मंकीज ने मैच किया, जैसे मैंने पहले कहा था, बंदरों का जो ब्रेन है वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में चीज़ों को पहचानने के लिए ट्रेन हो जाते हैं और अगर उन्हें कोई चीज़ उठानी हो या बटन दबाना हो तो वो कर लेते हैं। तो इन्होंने मंकीज ने मैच किया स्टिमुलाई को टू 3-dimensional displays created by stereograms. Monkeys perceive the pattern A as slanting to the right, B जो सेंटर में है as flat, and C as slanting to the left. ये डिस्पैरिटी ट्यूनिंग कर्व है। ये ऐसा न्यूरॉन है हमारे ब्रेन में जो बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, यानी दोनों आंखों से आने वाली इंफॉर्मेशन में जो एग्जैक्ट नहीं होती। डिस्पैरिटी का मतलब है उसमें हल्का सा फर्क होता है, तो ये फर्क को रिस्पॉन्ड करता है। ये एक स्पेसिफिक न्यूरॉन है, उसी को सेंसिटिव है। दिस कर्व इंडिकेट्स द न्यूरल रिस्पॉन्स दैट अकर्स when stimuli presented to the left and right eye create different amounts of disparity. और इस न्यूरॉन की फायरिंग के जरिए जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, आपका ब्रेन परसीव करता है कि दोनों आंखों से जो इमेज आया है वो आपको डेप्थ की सूरत में देता है। अगर वो इमेज फर्क हो दोनों आंखों का तो इसका मतलब है कि चीज़ के बारे में, क्योंकि वो यहाँ है ना और ये आंख उसको ऐसे देख रही है, दूसरी ऐसे देख रही है, इस डिस्पैरिटी के ज़रिए आपकी फिजियोलॉजी जो है उस डिस्पैरिटी को रीड करती है और ब्रेन डेप्थ को परसीव करता है। ये जिस एक्सपेरिमेंट से लिया गया है उसकी रेफरेंस हस्ब मामूल आपको इसके नीचे नज़र आएगी।